ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। सो अब तक हम फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ रहे थे। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में हम क्या पढ़ रहे थे कि वो लोग स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहे थे या तो फिर स्ट्रिंग रिजेक्ट कर रहे थे बेस्ड ऑन द इनपुट, जो भी इनपुट कैरेक्टर्स हम उनको दे रहे थे या इनपुट स्ट्रिंग्स उनको दे रहे थे। फाइन। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा को हम एज एन आउटपुट डिवाइसेस कैसे यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस का मतलब है कि उनके पास सिर्फ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं है, बट दे कैन जनरेट सम आउटपुट्स लाइक दे कैन जनरेट सम सिम्बॉल्स बेसिकली। ओके, तो वो लोग वो कैसे कर सकते हैं या वो कैसे कैपेबिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं वो हम देखने वाले हैं। ओके, सो एफएस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज आउटपुट डिवाइसेस एज वी हैव लिस्टेड इट हियर। फाइन। ऐसे मशीन्स जो आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे यूज़ होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं, वो मशीन कैसे होते हैं। एक तो उनमें फाइनल स्टेट नहीं होता है। ओके, एक भी फाइनल स्टेट या एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट नहीं होते हैं। ओके, एंड दे जनरेट आउटपुट ऑन एवरी इनपुट प्रोवाइडेड। हर एक इनपुट जो भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं उनके अकॉर्डिंग वो आउटपुट जनरेट करते हैं बेस्ड ऑन द स्टेट्स और बेस्ड ऑन द ट्रांजिशन। डिपेंड करता है कि कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, एंड ऐसे आउटपुट डिवाइसेस को जनरली दो बिहेवियर्स में कैटेगराइज किया जाता है। एक तो स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन उनका मेन होता है और दूसरा मेन क्या होता है उनका आउटपुट फंक्शन या तो मशीन फंक्शन। तो आई होप इट इज़ विजिबल। एक तो आउटपुट फंक्शन और मशीन फंक्शन बेसिकली हम सीखने वाले हैं कि आउटपुट फंक्शन और मशीन फंक्शन होता क्या है। तो जनरली हम देख लेते हैं कि हम दो टाइप के मशीन सीखने वाले हैं। एक तो मीले मशीन है और एक मूरे मशीन है। ओके, तो मीले मशीन क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं या इनपुट कैरेक्टर्स हैं कि जिसके साथ हम बार बार ट्रांजिशनिंग देखते रहते हैं कि इनपुट जो भी इनपुट कैरेक्टर्स हैं उन पर ट्रांजिशन कैसे होता है। फाइन, जस्ट अ सेकेंड। या आई थिंक इट्स बेटर नाउ। सो जब भी हम कोई भी इनपुट ट्रांजिशन को क्यू से क्यू के साथ उनके पैर बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इनपुट कैरेक्टर अल्फा है कि स्टेट ट्रांजिशन बेसिकली होता कैसे कि मैं Q0 स्टेट में हूँ, वहाँ पे ए अल्फ़ाबेट आता है तो मैं Q1 स्टेट में जाता हूँ। फाइन, इसका मतलब है Q0 वो एक क्या है स्टेट Q है और ए है वो क्या है अल्फ़ाबेट है जो कि बिलोंग करता है सिग्मा को। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है Q क्रॉस सिग्मा हो रहा है और मुझे मिल क्या रहा है, कोई एक स्टेट मिल रहा है जो बिलोंग करता है Q को। ठीक है, तो इस तरीके से उसका ट्रांजिशन दिखाया जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आउटपुट स्टेट हमें कैसे मिलेगा। कोई भी एक ट्रांजिशन हो रहा होगा कोई भी एक स्टेट में से, लेट्स से Q0 स्टेट है। ठीक है, Q0 स्टेट में से ए आने पे ट्रांजिशन हो रहा है कोई एक स्टेट में। ठीक है, पर उस स्टेट की में जाने की जगह हम लोग कोई एक आउटपुट कैरेक्टर जनरेट कर रहे हैं, लेट्स से ओ। आउटपुट कैरेक्टर को मैं क्या कह रहा हूँ, ओ। तो यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन नहीं है, इंपॉर्टेंट है आउटपुट कैरेक्टर जनरेट करना। ठीक है, सो वी आर गोइंग इन टू अनदर स्टेट दैट इज डिसाइडेड बाई स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन। फाइन, STF। और ये है हमारा मशीन फंक्शन या तो आउटपुट फंक्शन जिसे मीले मशीन कहते हैं। फाइन, अगर आप ट्रांजिशन पे वो आउटपुट कैरेक्टर जनरेट कर रहे हैं, जो आप आउटपुट कैरेक्टर जनरेट कर रहे हैं वो ट्रांजिशन पे जनरेट कर रहे हैं सिग्मा इंटू क्यू, इसका मतलब है ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसे हम मीले मशीन कहते हैं। और अगर आप ट्रांजिशन के बदले ऐसे ही आप आउटपुट कैरेक्टर जनरेट कर रहे हैं, कोई भी स्टेट दिया गया है और उसके साथ एक आउटपुट कैरेक्टर हमेशा एसोसिएटेड है विदाउट एनी ट्रांजिशन, तो हम उसको क्या कहते हैं, मूरे मशीन कहते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी, ये उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है ताकि आपको पता चल जाए कि वो क्या होता है। क्लियर है। सो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ ट्रांजिशन। जो वन है उसका मतलब क्या है कि आउटपुट हर एक ट्रांजिशन के साथ एसोसिएटेड है कि आप सिग्मा क्रॉस क्यू कर रहे हैं, मतलब ट्रांजिशन कर रहे हैं कोई एक स्टेट में, कोई एक अल्फ़ाबेट आने पे क्या ट्रांजिशन होता है तब आपको आउटपुट कैरेक्टर मिलता है। यहाँ पे हर एक स्टेट के साथ आउटपुट कैरेक्टर एसोसिएटेड ही होता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है, आउटपुट एसोसिएटेड विथ एवरी स्टेट। फाइन, सो लेट अस सी व्हाट आर बेसिकली मीले एंड मूरे मशीन्स। फाइन, सो आई विल जस्ट स्विच द पेज। ओके, सो सबसे पहले हम मीले मशीन का एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि Q0 स्टेट है, Q1 स्टेट है, Q2 स्टेट है, Q3 स्टेट है। हमें स्टेट ट्रांजिशन पहले से पता है, Q0 में से Q1 में कैसे जाते हैं, Q1 में से Q2 में कैसे जाते हैं और फिर Q2 में से Q3 में कैसे जाते हैं। ठीक है, उसके साथ हर एक ट्रांजिशन के साथ एक आउटपुट सिम्बॉल एसोसिएटेड है जो कि 0 और 1 के फॉर्म में है। हमारा जो सिग्मा है यहाँ पे, हमारा सिग्मा है वो क्या है, A और B है। फाइन, A और B है वो इनपुट सिम्बॉल्स हैं जो कि सिग्मा है, इनपुट बिलोंग्स टू सिग्मा। ओके, और आउटपुट बिलोंग्स टू ओ, वो हमारा ओ सेट है। आउटपुट हमें क्या क्या मिल रहा है, 0 और 1 के फॉर्म में मिल रहा है
और हमारे इनपुट सिम्बॉल्स क्या है, सिग्मा है। यानी कि कोई भी एक स्टेट Q0 में इनपुट सिम्बॉल, लेट्स से इफ देयर इज एन इनपुट सिम्बॉल कॉल्ड, just a second, yeah, so I have made a mistake here, just a second, it's a bit shaky. Okay, so I have made a mistake here, it is a transition from Q0 to Q0 only. तो अगर हम वहाँ पे A आता है तो Q0 में ही ट्रांजिशन रहता है उसका, और उसका आउटपुट सिंबल है 0। यानी यहाँ पे कोई एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है जैसे कि आप देख रहे हैं। और Q0 में A आने पे वो Q0 में ही रहेगा और 0 आउटपुट देगा। Q0 में B आने पे वो Q1 में जाएगा और 0 आउटपुट देगा। ठीक है, यहाँ पे वो 1 आउटपुट दे रहा है, बाकी सब जगह पे वो 0 आउटपुट दे रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से हर एक ट्रांजिशनिंग सिंबल के साथ जब भी कोई स्टेट में ट्रांजिशन होता है, Q1 में से लेट्स से Q0 में जा रहा है A पे, तो वहाँ पे आउटपुट भी आ रहा है 0। ठीक है, उसे हम आउटपुट स्टेट कहेंगे। तो इसका स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। Q0 में A आने पे Q0 में रहेगा, Q0 में B आने पे Q1 में रहेगा। ये पूरा स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन हमें पता है, वो हम इस डायग्राम पे से आराम से लिख सकते हैं। हमारा काम है आउटपुट मशीन, आउटपुट फंक्शन या तो मशीन फंक्शन सीखना। जस्ट अ सेकेंड, या आई थिंक इट इज़ विजिबल नाउ। ओके, सो Q0 में A आने पे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, तो Q0 में A आने पे हमें 0 आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, Q0 में B आने पे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, 0। Q0 में B आने पे हमें 0 आउटपुट मिल रहा है। 1 आउटपुट हमें सिर्फ एक ही जगह पे मिल रहा है, वो यहाँ पे Q2 में A आने पे हमें 1 आउटपुट मिल रहा है, Q2 में A आने पे हमें 1 आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, सो हमें 1 आउटपुट सिर्फ एक जगह पे मिल रहा है। विल फोकस ऑन दिस। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, आउटपुट फंक्शन या मशीन फंक्शन का टेबल बना सकते हैं। ओके, दोनों को अगर हम क्लब करना चाहते हैं तो दोनों टेबल क्लब किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया उस तरीके से क्लब कर सकते हैं कि Q0 में A आने पे हम Q0 में ही रहेंगे और वहाँ पे हमें आउटपुट भी मिलेगा 0। Q1 में A आने पे हम Q0 में रहेंगे और आउटपुट मिलेगा 0। क्लियर है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो हमारा डेल्टा वाला टेबल है वो, और यहाँ पे जो हमारा लैम्बडा वाला टेबल है वो, इन दोनों टेबल्स को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से उसको कॉमन सिंपल एक टेबल में लिख सकते हैं। और हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। हर बार हम FA हो, DFA हो या NFA हो, हर बार उसकी हम फॉर्मल डेफिनेशंस देखते हैं। ठीक है, तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, तो मीले मशीन क्या है, कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ अ 6 टपल। वो एक 6 टपल मशीन है या 6 टपल डेफिनेशन है। सबसे पहले उसमें Q है। Q हम पहले देख चुके हैं, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है कि टोटल हमारे जो भी डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें स्टेट्स कितने हैं। सिग्मा क्या होता है, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट्स, कि कोई भी स्टेट में इनपुट अल्फ़ाबेट आने पे उसका ट्रांजिशन होता है दूसरे स्टेट में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, Q2 का B आने पे Q3 में ट्रांजिशन हो रहा है, Q3 का A आने पे Q3 में ही ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये A है, B है, ये सब उसके इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, और O क्या है, सेट ऑफ आउटपुट अल्फ़ाबेट्स। ये नया है, आउटपुट अल्फ़ाबेट सिर्फ मीले और मूरे मशीन में होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आउटपुट डिवाइसेस, कि जब FA वर्क्स एज आउटपुट डिवाइसेस। ओके, है, जब FA आउटपुट डिवाइस के तरीके काम करते हैं तभी वहाँ पे O नाम का एक सेट जनरेट होता है। फाइन, डेल्टा हमें पता है, दैट इज STF। STF क्या होता है, स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन। कैसे मिलता है हमें, एक तो हमें कोई भी स्टेट Q चाहिए, QX, लेट्स से QX स्टेट में है, और वहाँ पे कोई भी एक X सिंबल आता है, यहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट आता है, तो वो ट्रांजिशन करता है कोई QY नाम के स्टेट में। ठीक है, इस तरीके से इसको देखा जाता है बेसिकली। फाइन, एंड देन वी है आउटपुट फंक्शन लैम्बडा, आउटपुट यहाँ मशीन फंक्शन है। तो मीले मशीन में, पर्टिकुलरली मीले मशीन की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे आउटपुट फंक्शन कैसा होगा, वो ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं कि हर जगह पे आउटपुट सिंबल्स कहाँ कहाँ पे हैं, 0 0 0 0 1 अगेन, ये सब ट्रांजिशंस पे हैं। वो कोई स्टेट के साथ एसोसिएटेड नहीं, वो ट्रांजिशन पे है। स्टेट को मेंशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम नेक्स्ट में मूरे मशीन डिस्कस कर रहे होंगे तब हर एक आउटपुट सिंबल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब वो एक ना एक स्टेट के साथ एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, देन विल सी दिस थिंग अगेन। ओके, आई विल मेंशन इट अगेन। जस्ट मूविंग बैक टू अवर डेफिनेशन, तो हमारी डेफिनेशन क्या कह रही थी, लैम्बडा आउटपुट फंक्शन है, मशीन फंक्शन है, जो किस पे डिपेंड करता है, ट्रांजिशन पे। ओके, और लास्ट में क्या है, Q0 है। व्हाट इज Q0, बेसिकली Q0 एक इनिशियल स्टेट है जो बिलोंग करता है Q को, वो Q में ही, Q नाम के सेट में ही होगा, और हमारा इनिशियल स्टेट होगा जहाँ से हम अपना ट्रांजिशन स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। सो दिस वाज अबाउट फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मीले मशीन। मीले मशीन का एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे है। एक इसका सबसे सिंपल और अच्छी चीज़ याद क्या रखेंगे कि हर एक हमारा आउटपुट सिंबल है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, वो ट्रांजिशन के साथ एसोसिएटेड है। और जब भी हम मूरे मशीन की बात करेंगे उसका जो आउटपुट सिंबल होगा वो किसके साथ एसोसिएटेड होगा, वो सिंपली स्टेट के साथ एसोसिएटेड होगा। सो मूरे मशीन स्टेट के साथ एसोसिएटेड आउटपुट सिंबल, मीले मशीन जो भी बात की थी वो ट्रांजिशन के साथ एसोसिएटेड आउटपुट सिंबल। ओके, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू मूरे मशीन। ओके, तो अब हम आ चुके हैं मूरे मशीन में। जैसे कि आप देख रहे हैं हर एक स्टेट के साथ एसोसिएटेड आउटपुट सिंबल है। पहले जब हम मीले मशीन की बात कर रहे थे तब हर एक ट्रांजिशन के साथ एसोसिएटेड आउटपुट सिंबल था। ओके, यहाँ पे आउटपुट सिंबल और इनपुट अल्फ़ाबेट भी चेंज हो गए हैं। हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे क्या हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांजिशनिंग के लिए 0 और 1 यूज़ हो रहे हैं, तो मैं इनपुट अल्फ़ाबेट्स में ट्रांजिशनिंग के लिए 0 और 1 लिखूंगा। सिमिलरली आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट सिंबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आउटपुट में 3 है, ए और बी है पहले तो, और इंक्लूडिंग क्या है, एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन ट्रांजिशन इज ऑल्सो अलाउड, फाइन। सो सिमिलरली हम इसके लिए भी दोनों चीज़ें लिखेंगे। ये तो STF लिखेंगे, स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन। स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन में स्टेट अवे दिख रहा है कि Q0 में 0 आने पे Q1 में जा रहे हैं, Q0 में 1 आने पे Q2 में जा रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। जो स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन आपको लिखना आता है, वी हैव डन इट सो मेनी टाइम्स। ओके, सो आई एम नॉट रिपीटिंग। आउटपुट फंक्शन सिंपली कैसे लिखते हैं, मशीन फंक्शन। फॉर विच मशीन, मूरे मशीन। मूरे मशीन के लिए आउटपुट फंक्शन कैसे लिखते हैं, उसमें सिर्फ स्टेट और आउटपुट ही होता है कि Q0 है तो उसके साथ एसोसिएटेड आउटपुट क्या है, सिग्मा, सॉरी सिग्मा नहीं, नल है। ओके, या एप्सिलॉन है, राइट। और Q1 है तो उसके साथ एसोसिएटेड आउटपुट फंक्शन क्या है, आउटपुट क्या है, A है। Q2 के साथ एसोसिएटेड आउटपुट क्या है, B है। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट फंक्शन या मशीन फंक्शन है, उसको सिंगुलरली लिखा जाता है, कोई ट्रांजिशन पे नहीं लिखा जाता है। ओके, तो अगर हम बात करें या इन दोनों को कंबाइन करना चाहें तो इन दोनों स्टेट्स को कंबाइन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा डेल्टा है, स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन, ये हमारा लैम्बडा है। ओके, मशीन फंक्शन आउटपुट फंक्शन, इन दोनों को हमने यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है। आई होप इट इज़ विजिबल। ओके, कि Q0 है, Q1 है, Q2 है, ये 3 स्टेट है। इनपुट्स क्या है, 0 या 1 है। इनपुट 0 1 है, हमारे इनपुट सिंबल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि 0 1 है, तो उनकी ट्रांजिशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है। आउटपुट हमेशा किसके साथ एसोसिएटेड है, स्टेट के साथ एसोसिएटेड है। तो Q0 पे आउटपुट क्या है, सिग्मा है, Q1 पे A है, Q2 पे B है। सिंपल एज दैट। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मूरे मशीन की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। इसमें भी सेम 6 टपल है, ये 6 टपल डेफिनेशन है। 6 चीज़ें हमें इसमें मेंशन करनी है, तो ये हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। इफ़ यू रिमेंबर दिस, रिपीट इट विथ मी। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो ऑल्सो। कि ये Q क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स है। टोटल सेट ऑफ स्टेट्स हमारे मशीन में कितने हैं, दैट इज Q। ओके, देन वी हैव सिग्मा, सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट्स। हमारे यहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट्स क्या है, 0 और 1। O, सेट ऑफ आउटपुट अल्फ़ाबेट्स। आउटपुट अल्फ़ाबेट्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, A B, और सिग्मा इज ऑल्सो अलाउड। सिग्मा नहीं है, सॉरी, नल कैरेक्टर या एप्सिलॉन इज ऑल्सो अलाउड। एंड देन वी हैव डेल्टा, STF हमने यहाँ पे देख लिया है कि STF यानी कि स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन क्या है। लैम्बडा, आउटपुट फंक्शन या मशीन फंक्शन, वो भी हमने देख लिया है कि जो एक एक किसके साथ एसोसिएटेड है, स्टेट के साथ। और Q0 क्या है हमारा, ऑब्वियसली वो हमारा इनिशियल स्टेट है या फर्स्ट स्टेट है, दैट इज बिलोंग्स टू कैपिटल Q। ओके, सेट ऑफ स्टेट्स में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें चेंज होगी, फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट अल्फ़ाबेट, इस पे हमारा ध्यान होना चाहिए, और आउटपुट फंक्शन या तो मशीन फंक्शन, इस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। ओके, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हर एक स्टेट Q के साथ उसके साथ एसोसिएटेड एक क्या है, आउटपुट अल्फ़ाबेट है, हर एक स्टेट के साथ एसोसिएटेड। ये किसके लिए है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूरे मशीन के लिए। फाइन, दिस इज़ फॉर मूरे मशीन। पर अगर हम मीले मशीन की बात करें तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से था। वी वर हैविंग इनपुट अल्फ़ाबेट्स, इनपुट अल्फ़ाबेट्स के साथ ट्रांजिशन हो रहा था, और ट्रांजिशन के बाद में हमें क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। तो ये मीले मशीन के लिए। ठीक है, तो इन दोनों में इतना सा डिफरेंस है। और अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में कहाँ डिफरेंस है, पहले हम आउटपुट अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिख रहे थे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आउटपुट अल्फ़ाबेट A लिखूँ, आई एम राइटिंग इट इनटू डॉटेड लाइन्स। ठीक है, मैंने डॉटेड लाइन्स में A लिख दिया है। तो पहले हम आउटपुट अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिख रहे थे इन केस ऑफ मीले मशीन। ठीक है, और अब मूरे मशीन में जैसे कि आप देख रहे हैं हर एक स्टेट के साथ एसोसिएटेड एक एक आउटपुट सिंबल है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों में सिंपल डिफरेंस है। इनका मेन यूज़ कहाँ है, तो मेन यूज़ का मतलब है कई बार हमें स्ट्रिंग को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करवाने में इंटरेस्ट नहीं होता कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, स्ट्रिंग रिजेक्ट हो रही है, जो भी हम स्ट्रिंग इसको दे रहे हैं। बेसिकली हमारा इंटरेस्ट होता है कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, बेस्ड ऑन दैट व्हाट आउटपुट इज़ बीइंग जनरेटेड।
ठीक है। अब सबसे सिंपल एग्जांपल दे दूं तो हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं, तो टीओसी यूज़ होता है वर्ल्ड वॉर 2 में कोड्स ब्रेक करने के लिए। ठीक है, क्रिप्टा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, क्रिप्टा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। तो जैसे कि कोई भी हम क्रिप्टा एनालिसिस लिखते हैं, हेलो, किसी ने क्रिप्टा एनालिसिस हेलो का क्रिप्टा एनालिसिस किया है, तो उसने हेलो को कन्वर्ट कर दिया है हर एक कैरेक्टर का +1। तो एच का हो गया आई, ई का हो गया एफ, एल का हो गया एम, एम, ओ का हो गया पी। तो ये क्रिप्टोग्राफिक टेक्स्ट जनरेट हो गया। फाइन। तो अब हमें अगर ये स्ट्रिंग दे रहा हूँ तो मुझे इसको सिर्फ एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करवानी है, मुझे इस स्ट्रिंग के हिसाब से मुझे कुछ क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। कि जब आप क्रिप्टा एनालिसिस में, क्रिप्टा एनालिसिस का मतलब होता है कि ये स्ट्रिंग है, ये क्रिप्टोग्राफिक स्ट्रिंग है, इसका एक्चुअल मीनिंग हेलो है। ट्रांसमिशन हेलो नहीं हो रहा, ट्रांसमिशन IFMMP हो रहा है। तो जब IFMMP ट्रांसमिट कर रहे हैं तब मुझे यहाँ पे आउटपुट में, जब मैं वो स्ट्रिंग उस फाइनाइट ऑटोमेटा में से गुजर रही है, तब मुझे आउटपुट में वापस क्या मिलना चाहिए, हेलो मिलना चाहिए। उसकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने से मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए हम जब ऐसे मशीन्स को आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे यूज़ करते हैं तब उसका क्रिप्टा एनालिसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका बेसिक यूजेज है, मीले या मूले मशीन जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। फाइन, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्विकली। ओके, स्टे ट्यून्ड। ओके, तो हमें हमारा टास्क मिल चुका है। हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है मीले मशीन डिज़ाइनिंग। हमें मीले मशीन डिज़ाइन करना है, किसके लिए डिज़ाइन करना है, BAB नाम की स्ट्रिंग्स से जो भी चीज़ें एंड हो रही हैं, ऐसी सारी स्ट्रिंग्स हमें देखनी है जो BAB से एंड हो रही हैं, और हमें आउटपुट क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, तो हमें इस बार आउटपुट पे ध्यान देना है, फाइनल स्टेट पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, पर करना सेम ही चीज़ है। तो हमें ऐसी पहले स्ट्रिंग का FA बना लेते हैं। हम क्या बना रहे हैं, FA बना रहे हैं ऐसी स्ट्रिंग्स का जो स्ट्रिंग्स दैट एंड विथ BAB, ऐसी स्ट्रिंग का FA या फिर DFA बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए इनपुट सिम्बॉल्स क्या हो गए, इनपुट सिम्बॉल्स इज इक्वल्स टू A और B, क्योंकि हमें दो ही स्ट्रिंग्स दिख रहे हैं, सिम्बॉल्स दिख रहे हैं बेसिकली। तो सबसे पहले Q0 से स्टार्ट करते हैं। Q0 में सबसे पहले B आना चाहिए, विल गो इनटू Q1। ठीक है, Q1 में क्या आना चाहिए, A आना चाहिए, विल गो इनटू Q2। और अगेन B आ जाता है तो हम वापस आ जाएंगे Q1 में। ठीक है, तो BAB पे स्ट्रिंग एंड हो जाएगी। ये हमारा एक्सेप्टिंग स्टेट होगा प्रॉबेबली। एक्सेप्टिंग स्टेट कब होगा, जब हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट क्रिएट करने की कैपेबिलिटी थी तब। ये हमारे लिए मीले मशीन है, तो मीले और मूरे मशीन में एक्सेप्टिंग स्टेट होते नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि ये मेरा लास्ट ट्रांजिशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फाइन, अगर स्टार्टिंग में ही A आता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें BAB से एंड करना है। यहाँ पे B आता है तो वो यहीं पे रहेगा, क्योंकि अगेन वापस BAB वो क्रिएट कर सकता है। और अगर लास्ट में A आता है, लास्ट में A आता है तो वापस वो, सॉरी, यहाँ से वापस वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए AB ट्रांजिशन डिफाइन है, इसके लिए AB ट्रांजिशन डिफाइन है, इसके लिए भी B एंड A ट्रांजिशन डिफाइन है। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, और हमें अब आउटपुट में 1 कहाँ चाहिए, आउटपुट में हम वहाँ 1 वहाँ पे चाहिए जहाँ पे हमारी स्ट्रिंग हमें एक्सेप्ट करवानी है। तो BAB जहाँ पे एक्सेप्ट करवानी है वहाँ पे मैं 1 दे रहा हूँ। उसके अलावा कोई भी आ रहा है तो मैं क्या दे रहा हूँ, सिंपली 0 दे रहा हूँ। तो इनका ट्रांजिशन 0 रहेगा जब तक कि हमें BAB में स्ट्रिंग एंड नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल मीले मशीन है। मीले मशीन फॉर व्हाट, मीले मशीन किसके लिए है, ऐसी इनपुट स्ट्रिंग्स के लिए कि जो BAB में एंड हो रही हैं। ठीक है, इसका हम डायग्राम बहुत सिंपली बना सकते हैं। अगर हमें डायग्राम बनाना है तो लेट अस हैव द टेबल। ओके, एक सिंपल टेबल क्रिएट करते हैं। इसमें क्या बना रहे हैं हम, लैम्बडा प्लस डेल्टा दोनों। ये क्या है, हमारा STF है। ओके, स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन है। और ये क्या है, हमारा आउटपुट फंक्शन है, OF। ओके, आउटपुट फंक्शन है या मशीन फंक्शन है, MAF। ओके, मशीन ऑटोमेटा फंक्शन है। तो सबसे पहले हम Q0 में हैं। ठीक है, Q0 में A इनपुट पे हम कहाँ जा रहे हैं और B इनपुट पे हम कहाँ जा रहे हैं। A इनपुट पे हम Q0 में ही रह रहे हैं और हम आउटपुट कर रहे हैं 0। ठीक है, और Q0 में B इनपुट पे हम Q1 में जा रहे हैं और आउटपुट कर रहे हैं 0। बात करते हैं Q1 की। Q1 में A आने पे हम जा रहे हैं Q2 में और आउटपुट कर रहे हैं 0। Q1 में B आने पे हम Q1 में ही रह रहे हैं और आउटपुट कर रहे हैं 0। यहाँ पे देखते जाने। ओके, देन वी हैव Q2। Q2 में A आने पे हम जा रहे हैं Q0 में। ओके, और आउटपुट कर रहे हैं 0। Q2 में B आने पे हम जा रहे हैं
Q1 में और आउटपुट कर रहे हैं हम 1। ओके, तो 1 एक ही जगह पे है सिंपली। तो ये हमारा लैम्डा प्लस डेल्टा ट्रांजिशन है कॉमन, जो हम अपने मिले मशीन के लिए डिज़ाइन करते हैं या डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी जब भी मिले मशीन डिज़ाइन करना है तब उसके लिए हम सबसे पहले एफ बनाएंगे, और एफ में हमें जो रिलेटेड आउटपुट चाहिए वो हम डिज़ाइन कर देंगे, जैसे हमने 1 0 पुट किया हुआ है। ठीक है, पर इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एफ या डी बनाना आना चाहिए, तो ही आप मिले मशीन प्रॉपरली डिज़ाइन कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट द वन मूरे मशीन एग्जाम्पल। ओके, अब आ जाते हैं मूरे मशीन के एग्जाम्पल पे। ओके फाइन, तो मूरे मशीन का एग्जाम्पल मिले मशीन से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हर बार आउटपुट सिंबल किसके साथ एसोसिएटेड होता है, वो स्टेट के साथ एसोसिएटेड होता है, ट्रांजिशन के साथ नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे स्टेट इंपॉर्टेंट है रैदर देन ट्रांजिशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, डिजाइन अ मूरे मशीन फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट आप सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बता देता हूँ कि बाइनरी नंबर लेट्स से 1 0 1 0 1 1 है, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, ओके, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 की जगह 0 आएगा और 0 की जगह 1 आएगा, यानी क्या होगा 0 1 0 1 0 0। ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट है जो बाइनरी नंबर में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जहाँ पे 0 दिख रहा है वहाँ पे 1 कीजिए, 1 दिख रहा है वहाँ पे 0 कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक ही सिंपल चीज़ माइंड में आती है, एक तो Q0 स्टेट है, Q0 स्टेट में ऑलरेडी 0 है, मैं एक स्टेट लेता हूँ Q0, वहाँ पे 0 है। फाइन, अगर वहाँ पे 0 ट्रांजिशन आता है, नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या है, 0 है, अगर वहाँ पे नेक्स्ट इनपुट सिंबल 0 है तो उसको Q1 स्टेट में भेज दो और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए 1 के तौर पे। समझ रहे हैं आप, Q0 स्टेट में खड़े हैं, हमारे पास 0 है, और अगर हमारा नेक्स्ट सिंबल 0 आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 नहीं स्टोर होना चाहिए, क्या स्टोर होना चाहिए, 1 स्टोर होना चाहिए, तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट करके क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। अगर हम 1 स्टेट में खड़े हैं, ठीक है, इफ़ वी आर स्टैंडिंग इन द 1 स्टेट एंड इफ़ वी एनकाउंटर 1 अगेन, अगर हम दूसरी बार हमें 1 दिख रहा है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगेन 0 होता है। फाइन, 0 स्टेट में खड़े हैं और 1 आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 ही होता है। 1 स्टेट में खड़े हैं और क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 ही होगा। तो हमें उस तरीके से कॉम्प्लीमेंट के तौर पे देखना है। ठीक है, तभी हमें क्या आउटपुट करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर, हमें बाइनरी नंबर मिलेगा, कैसे मिलेगा, जैसे कि ये आउटपुट डिवाइस देगा, हमारा इनपुट सिंबल क्या है, 1 है, फर्स्ट इनपुट सिंबल 1 है, ये हमारा स्टार्टिंग स्टेट है, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा फर्स्ट इनपुट सिंबल क्या है, 1 है, फर्स्ट इनपुट सिंबल 1 है, तो हम घूम फिर के यहीं पे आएंगे, आउटपुट क्या देंगे, 0 देंगे। ध्यान से देखिए, दूसरा इनपुट सिंबल हम यहाँ पे खड़े हैं अगेन, ठीक है, दूसरा आउटपुट सिंबल हमारा 0 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 आने पे यहाँ पे जाएंगे और आउटपुट क्या देंगे, 1 देंगे, दूसरा आउटपुट मिल गया 1, दो आउटपुट हमारे क्लियर हैं, 0 और 1। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, तब तीसरा इनपुट आ रहा है 1 अगेन, अब तीसरा इनपुट जब 1 आ रहा है तो हम वापस कहाँ जाएंगे, इसको 1 में से किस में कन्वर्ट करेंगे, 0 में। 3 आउटपुट आ चुके हैं, फाइन, 3 इनपुट हो चुके हैं, 3 आउटपुट आ चुके हैं। अब यहाँ पे खड़े हैं और आउटपुट आ रहा है 0, यहाँ पे 0 आने पे हम वापस चले जाएंगे यहाँ पे और आउटपुट देंगे 1, आउटपुट दे देंगे 1। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी, 2 1 आएंगे अगेन, सिंपली यहाँ पे खड़े हुए हैं, 2 1 आएंगे, 1 एंड 1, तो पहले 0 होगा अगेन 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम सिंपल प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका अगेन जैसे कि हमने टेबल बनाया था वैसे टेबल बना लेते हैं क्विकली। तो इसका टेबल कैसे बनेगा, हम ड्राइंग इट हियर। फाइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टेट्स, एक तो हमारे पास स्टेट्स हैं, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि हमारे लिए सिग्मा यानी कि ट्रांजिशनिंग कैरेक्टर कौन से हैं, अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं, 0,1 है, और आउटपुट अल्फ़ाबेट्स भी 0,1 है, सॉरी आउटपुट अल्फ़ाबेट्स को हम ओ कहते हैं, वो भी 0,1 है। दोनों का 0,1 होने का मतलब क्यों है, या क्यों दोनों 0,1 है, क्योंकि हमें इनपुट में भी बाइनरी नंबर मिल रहा है और हम आउटपुट में भी क्या दे रहे हैं, बाइनरी नंबर दे रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो स्टेट कौन से हैं, Q0 है सिंपल, और दूसरा स्टेट है Q1। ओके, हमारे लिए इनपुट सिंबल कौन से हैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इनपुट, इनपुट्स 2 हैं, 0 है और 1 है। ठीक है, Q0 में 0 आने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 में जा रहे हैं, Q0 में 1 आने पे हम Q0 में ही रह रहे हैं, Q1 में अगर 1 आ रहा है तो हम Q0 में जा रहे हैं, और Q1 में 1 आ रहा है तो हम 0 आ रहा है तो Q1 में ही रह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फंडा है। चलो
अभी इसके आउटपुट डिफाइन करते हैं। Q0 का आउटपुट ऑलवेज 0 है, Q1 का आउटपुट ऑलवेज 1 है। ठीक है, सो ये हमारा स्टेट डिफाइन है, या जो भी हमारा टेबल था स्टेट ट्रांजिशन टेबल, कौन सा टेबल है, डेल्टा प्लस लैम्बडा वाला टेबल, स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन और मशीन ऑटोमेटा फंक्शन या फिर आउटपुट फंक्शन। क्लियर है, ये हमारे लिए कॉमन टेबल डिफाइन है। एक और ऐसा लगता है तो मूरे मशीन का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, क्विकली। Okay, so rather than discussing a new example, I thought we should have, comparisons of Mealy and Moore machine. तो मैं क्या कर रहा हूँ, हमने जो पहले दो एग्जांपल डिस्कस किए हैं डिफरेंट, उन दोनों के मैंने मीले और मूरे मशीन बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है आउटपुट ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट। हम जो भी बाइनरी नंबर उनको एज एन इनपुट तौर पे दे रहे हैं, ये बाइनरी नंबर हमारा क्या है, इनपुट है, और हमें आउटपुट में क्या चाहिए, वंस कॉम्प्लीमेंट हमें किस में चाहिए, आउटपुट में चाहिए। ठीक है, आई होप इट इज विजिबल, फाइन। वंस कॉम्प्लीमेंट हमें आउटपुट में चाहिए, हम इनपुट में क्या दे रहे हैं, बाइनरी नंबर दे रहे हैं। तो उसका मीले और मूरे मशीन कैसे बनेगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मीले मशीन है। मीले मशीन बहुत सिंपल है कि अगर आप उसको इनपुट में 0 दे रहे हैं तो आपको सिंपली आउटपुट में क्या दे देगा, 1 दे देगा, और अगर आप उसको इनपुट में 1 दे रहे हैं तो आपका आउटपुट में वो 0 दे देगा। एज सिंपल एज दैट, उसको और कोई भी स्टेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका आउटपुट कहाँ से मिलता है हमें, ट्रांजिशन में से। आउटपुट इज गिवन बाय ट्रांजिशन। ठीक है, हमें ट्रांजिशन में से आउटपुट मिल जाता है। तो अगर 0 इनपुट आता है तो 1 आउटपुट देंगे, 1 इनपुट आता है तो 0 आउटपुट देंगे। ट्रांजिशन में से आउटपुट मिलने का फ़ायदा है कि हम डायरेक्टली उसका बाइनरी नंबर जनरेट कर सकते हैं। मूरे मशीन में वो कैपेबिलिटी नहीं है। वहाँ पे आउटपुट कहाँ दिया गया है, कोई भी एक स्टेट में ट्रांजिशन करते हैं वहाँ पे आउटपुट मिलता है। तो अगर हम स्टार्टिंग स्टेट यहाँ पे खड़े हैं, स्टार्टिंग स्टेट में 0 आता है, इसका मतलब हम Q1 में जा रहे हैं जहाँ पे 1 आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब Q1 में आ गए हैं तो Q1 में अगेन 1 आता है, तो हमें आउटपुट के लिए 0 लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आएंगे, Q1 में ही खड़े हैं तो 0 आता है तो आउटपुट वहीं पे है 1। ठीक है, तो हम वहीं पे रहेंगे। तो डिपेंड करता है कि हमारा आउटपुट क्या है और वहाँ पे इनपुट क्या आता है। ठीक है, Q0 में हमारा आउटपुट क्या है, 0 है। हमारा आउटपुट 0 है, इसका मतलब है अगर हम इस स्टेट में खड़े हैं तो हमें तभी खड़े रहना है कि जब हमारा नेक्स्ट सिंबल 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट सिंबल 1 है तो हम वहीं पे आएंगे, क्योंकि हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, 0। और अब अगर हमारा नेक्स्ट सिंबल है वो 0 है तो हमें स्टेट ट्रावर्स करके 1 में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1 आउटपुट चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है, तो ये मीले और मूरे मशीन का डिफरेंट है। एक और चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पे स्टेट कम चाहिए, यहाँ पे स्टेट ज़्यादा चाहिए। सेम दूसरे एग्जाम्पल में होगा तब भी मेंशन करूँगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आउटपुट 1 फॉर स्ट्रिंग एंडिंग इन BAB। ये सेम दोनों के लिए हमें आउटपुट 1 चाहिए लास्ट में। कब चाहिए, जो स्ट्रिंग में लास्ट में BAB से एंड हो रही है उनके लिए हमें लास्ट में आउटपुट 1 चाहिए। तो उसके लिए सिंपल मीले मशीन क्या होता है कि B, A और B जो भी ऐसे एंड कर रहा है उसको 1 आउटपुट दे दो, बाकी सबको 0 दे दो। पर ये क्या है, FA है, हमें फाइनाइट ऑटोमेटा पहले डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेट में हमारा काम खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, Q0 में A आ रहा है तो वहीं पे रहेगा। पहले तो ये चीज़ डिफाइन कर लेंगे, B देन A एंड देन B। ठीक है, कोई भी हम जब डायग्राम बनाते हैं तो BAB डिफाइन होना चाहिए। हमें कहाँ जाना है, 0 0 1 दे देंगे। ठीक है, हमारा एक्सेप्ट स्ट्रिंग हो चुका है। ये 3 चीज़ें डिफाइन है। हमें बाकी डिफाइन करना है कि Q0 में A आएगा तब कहाँ रहेंगे। Q0 में A आएगा तब हमारी कोई भी पैटर्न BAB की और नहीं जा रही है। ठीक है, BAB की और नहीं जा रही है, इसीलिए A को वहीं पर रखेंगे। Q1 में आ जाते हैं, Q1 में है इसका मतलब है B आ चुका है, बाकी A भी आना बाकी है। तभी अगर हमारा B आता है तो इसका मतलब है हम वापस से वो पैटर्न जनरेट करना चालू कर रहे हैं। अगर हम B में है और अगेन B आता है तो ऐसी स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, तो आगे कुछ भी हो सकता है, वापस A भी आ सकता है, तो हम वही स्टेट में रहेंगे। ठीक है, ये तो ऑलरेडी डिफाइन है। बाकी बचा, हम जब Q2 में हैं तब अगर आ जाता है A। Q2 का मतलब है B और A जनरेट हो चुका है। BA जनरेट होने के बाद अगर वापस से A आ जाता है तो हमारी पैटर्न क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। हमें स्टार्टिंग से वापस स्टार्ट करना पड़ता है। तो हम कहाँ चले जाएंगे, अगेन अपने फर्स्ट स्टेट में चले जाएंगे और आउटपुट क्या कर देंगे, 0। एक ही केस में आउटपुट 1 होगा, जब हमारी पूरी स्ट्रिंग हो रही है B A और B, तभी आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट आउटपुट अगर 1 मिल रहा है मतलब स्ट्रिंग BAB में एंड हो रही है। लास्ट आउटपुट अगर 1 नहीं मिल रहा है तो स्ट्रिंग BAB में एंड नहीं हो रही है। ये था मीले मशीन का एग्जाम्पल, क्योंकि वहाँ पे आउटपुट कहाँ मिलता है, ट्रांजिशनिंग पे मिलता है।
और मूरे मशीन में आ जाते हैं। मूरे मशीन में आउटपुट कहाँ मिलता है हमें, स्टेट के साथ एसोसिएटेड मिलता है। तो यहाँ पे जो फाइनल स्टेट बेसिकली हमारा होगा वहाँ पे 1 एसोसिएटेड होगा, ठीक है। जैसे कि बी ए बी में एंड होनी चाहिए स्ट्रिंग, तो बी ए और बी, अगर स्ट्रिंग बी ए बी में एंड हो रही है तो मैं इसके साथ कौन सा आउटपुट एसोसिएट कर देता हूँ, 1 आउटपुट एसोसिएट कर देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि हम पहला ट्रांजिशन करें उससे पहले ही ए आता है तो ए वहीं पे रहेगा, क्योंकि हमें वो कोई भी तरीके से, आई होप इट इज़ विजिबल हियर, यस, अगर पहला ही आउटपुट ए आ जाता है तो हमें कोई भी तरीके से वो बी ए बी लाने में हेल्प नहीं कर रहा है, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सेम जगह पे रहेंगे, ठीक है। पहले बी आ चुका है, उसके बाद अगर हमारा ए आता है तो हमें बी ए आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है तो हम उसको Q2 में डाल देंगे, ठीक है, फाइन। अगर यहाँ पे बी आता है तो बी है और वापस से दूसरी बार बी आता है तो हम वहीं पे खड़े हैं, क्योंकि बी ए बी में से पहले हमारा प्रोग्रेस 1 था, अभी भी 1 ही है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ बी आया है। अगेन बी ए बी में आगे जाते हैं Q2 में, Q2 में हम पहुंच गए हैं, वहाँ पे बी आने पे हम फाइनल स्टेट में चले जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा, पर Q2 में ए आने पे बी ए यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब अगर ए आता है तो हमारी पूरी मेहनत पानी में चली जाती है, अगेन हमें वापस बी ए बी के लिए वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वापस कहाँ चले जाएंगे, Q0 में चले जाएंगे, क्लियर है। अब Q3 में खड़े हैं, Q3 का मतलब है बी ए बी आ चुका है, हम एक्सेप्टिंग स्टेट में ही खड़े हैं। अगर यहाँ पे वापस से ए आता है, इसका मतलब है अगेन हमारी बी ए पैटर्न रेडी हो गई है, तो हमारी बी ए पैटर्न कहाँ रेडी हो रही है, बी और ए यहाँ पे रेडी हो रही है, तो ए आने पे हम वहाँ पे चले जाएंगे, ओके। Q3 में खड़े हैं यानी कि बी ए बी आ चुका है, अगेन बी आता है, इसका मतलब है हमारी बी पैटर्न एक रेडी हो गई है, ए बी आना बाकी है, तो हम कहाँ चले जाएंगे, डायरेक्टली आफ्टर 1 ट्रांजिशन यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना मूरे मशीन। अगेन जैसे कि आप देख पा रहे हैं मूरे मशीन में आउटपुट कहाँ मिल रहा है, हमें स्टेट खत्म होने पे मिल रहा है, तो अगर हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं तो ही हमारे आउटपुट में लास्ट में 1 आएगा, तो ये फाइनल स्टेट के जैसा है, फाइनल स्टेट नहीं है पर फाइनल स्टेट के जैसा है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेम चीज़ अप्लाई करने के लिए 3 स्टेट है, यहाँ पे सेम चीज़ अप्लाई करने के लिए 4 स्टेट है, तो एक डिफरेंस तो हम देख ही पा रहे हैं कि मीले मशीन में स्टेट कम चाहिए, मूरे मशीन में स्टेट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशनिंग पे आउटपुट मिलता है, यहाँ पे आउटपुट मिलता है स्टेट के अंदर, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंसेस से पहले भी हम इनका कन्वर्जन देखेंगे कि मीले मशीन में से मुझे मूरे मशीन में ट्रांसफ़र करना है तो कैसे करूँगा, ठीक है। और मूरे मशीन में से अगर कोई डायग्राम दिया हुआ है तो अगर मुझे उसको कन्वर्ट करना है मीले मशीन में तो वो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें देखेंगे, उसके बाद हम इनका डिफरेंस देखेंगे, ओके, एंड देन वी विल एंड दिस चैप्टर आई गेस, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर, विल सी मोर इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके, थैंक यू, गुड डे।